दोस्तों, वृंदावन में निवास करना यानी भगवान के चरणों में शरण मिल जाना वृंदावन का दूसरा नाम मोक्ष है। यहां पर वास करना राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जो भक्त राधा रानी को रिझा लेता है उसे ही वृंदावन में रहना का सौभाग्य प्राप्त होता है। मित्रों, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। श्री हित प्रेमानंद महाराज जी का बचपन कहते हैं कि महाराज जी ने अपनी छोटी उम्र में ही चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दिया था और 5वीं कक्षा में पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर का पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य के ऊपर सवाल उठाते थे। वह कहते थे कि माता पिता का प्रेम स्थायी है या अस्थायी है, अगर स्थायी है तो इतना मोह क्यों। इसी तरह की कुछ विचार थे जो उनके मन में आते थे कि क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विद्या उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है, अगर नहीं करा सकती तो इसे पढ़ने का क्या फायदा। कितने आयु में महाराज जी ने छौड़ा घर बार महाराज ने अपना घर 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली और उनका नाम प्रेमानंद ब्रह्मचारी रखा गया। महाराज जी का अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बीता। कैसे बीता महाराज जी सन्यास जीवन? श्री प्रेमानंद जी महाराज हर मौसम में अपने आप को ढाल लिया करते थे। बदन पर थोड़े ही कपड़े पहनते थे और सदैव गंगा किनारे ही रहते थे और गंगा मैया के जल का ही ग्रहण करते थे और जो दीक्षा में रोटी मिल जाती थी उसका सेवन करते हैं। महाराज जी बहुत दिनों तक भूखे प्यासे भी रहते थे, जैसा खाने पाने को मिलता था उसको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन वह भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनका स्मरण भगवान से नहीं छूटता था। कैसे हुआ महाराज जी का वृंदावन में आना? कहते हैं सन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए हैं। महाराज स्वयं कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वह वृंदावन की रास्ते पर आए थे। कहते हैं महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। उन्होंने एक संत की प्रेरणा से 1 महीने के लिए रास्ता खुद देखने की इच्छुक हुए। 15 साल से दोनों किडनी खराब। इस संत की वाणी ऐसी कि बड़े से बड़े नास्तिक के मन में जगा दे। आध्यात्म की ज्योत गोविंद शरण जी महाराज बताते हैं कि जब वे 35 वर्ष की अवस्था में थे तब उन्हें शरीर में दर्द का अनुभव हुआ था और डॉक्टर से जांच कराने पर यह पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब होने की तरफ बढ़ रही है। महाराज जी का कहना है कि उन्हें उस समय यह भी मालूम नहीं था कि किडनी होती क्या है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन संत महात्माओं तथा यमुना नदी के किनारे रहकर ही बिताया है। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि यह वह अंग होते हैं जिनके खराब होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पिछले 15 सालों से महाराज जी की दोनों किडनी खराब है, फिर भी महाराज जी रोज सत्संग प्रवचन नित्य नियम के कार्य करते हैं। उन्हें देखकर एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता कि वह बीमार है। वे कहते हैं कि यह सब राधा रानी जी की कृपा है और उनकी मुस्कुराहट की वजह से ही वे जिंदा है और उनकी खराब किडनी कार्य कर रही है। महाराज जी के प्रति आस्था रखने वाले बहुत सारे लोगों ने महाराज जी को अपनी किडनी ट्रांसफर करने की बात भी कही, पर इस पर उनका कहना है कि जब तक राधा रानी चाहेंगे अपनी सेवा करवाएंगी। वे इस बात में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखते कि दूसरे के शरीर को कष्ट पहुंचाकर अपने इस शरीर का पोषण करना सही है। यदि राधा रानी जी को जगत मंगल का कार्य करवाना होगा तो मेरी दोनों खराब किडनी भी कार्य करेंगी।